नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम रॉक्स एलएस सिरप के बारे में। इसके फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो एमरॉक्स एलएस सिरप आता है लीफोर्ड कंपनी का और इस 100 ml की बॉटल है। इसमें लिवोसाल्बुटामोल सल्फेट एंड एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड ग्यूफेंसिन सिरप होता है, जो कि इसके कंटेंट्स से कॉम्पोजिशन है। और इसका एमआरपी 100 रुपये है 100 ml की बोतल का। लेकिन दोस्तों ये एक जेनेरिक प्रोडक्ट है तो थोड़ा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। अब खांसी कई प्रकार की होती हैं, ये किस खांसी में इस्तेमाल होता है ये बताने वाला हूँ। देखिए, अगर किसी को रेशे वाली खांसी है और खांसी की वजह से रेशा चेस्ट में जम गया है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि रेशा की वजह से गड़गड़ाहट होना या फिर सांस फूलना या फिर निमोनिया की जैसी शिकायत होती है, उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि जब निमोनिया हो जाता है किसी को, तो रेशा जो है लंग्स में फंस जाता है, उसी की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये रेशे को निकाल देता है वहाँ से और सांस लेने में आसानी होती है। तो उस वाली खांसी को ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। और आप इसे वैसे कर लोगे सूखी खांसी में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ही होगा। तो एम्ब्रोक्सल और लिवोसाल्बुटामोल इसीलिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उपयोग, जैसे कि कई लोग बीड़ी तंबाकू वगैरह खाते हैं, उनको जो खांसी होती है उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई एलर्जी की वजह है या फ्लू हो गया है, उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और बलगम वाली खांसी है, रेशे वाली खांसी है, तो उसमें इस्तेमाल किया ही जाता है इसका। और इसे बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप, अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेना, या फिर आप जहाँ से आप खरीदोगे इसे, फार्मासिस्ट की सलाह भी ज़रूर ले लेना। क्योंकि अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता है, कोई भी दवाइयाँ हों, क्योंकि दवाइयों के रिएक्शन वगैरह और साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डोज़ की बात करें अगर बच्चों को देना होता है, जैसे कि 4-5 साल का बच्चा है, तो उसे 5-5 ml सुबह दोपहर शाम को दिया जा सकता है। और बड़ों को अगर देना है तो 3 टाइम 2-2 चम्मच भी दे सकते हैं। 7-8 साल का बच्चा है तो उसे भी 1 चम्मच ही देना पड़ता है। और जैसे आपके डॉक्टर बताए उसी प्रकार से ही इसको लेना है। हो सकता है अगर 5 साल का बच्चा है तो उसे 2.5 ml बता दें, या फिर 8 साल का बच्चा है तो उसे 2 चम्मच भी बता सकते हैं। तो जैसे ही पेशेंट की कंडीशन होती है, कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि कैसी मरीज की कंडीशन है, ठीक है, उसी प्रकार से इसको दिया जाता है। अगर कम इन्फेक्शन है तो कम डोज देंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा डोज देंगे। साथ में इसके और भी दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर फीवर है तो फीवर की दवाई भी देते हैं, ठीक है। तो और इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं, तो उनके साथ ही इसको दिया जाता है। और कई बार अगर थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम, अगर ऐसे कम इन्फेक्शन है तो इसी से ही ठीक हो जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना चाहिए इसको। 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करने को बताते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट की, नुकसान की बात करें तो इसको लेने से कई बार क्या होता है कि नींद आती है, खुजली होती है पूरे शरीर में, उल्टी, चक्कर, घबराहट, मतली, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसान, रिएक्शन हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम लगती है पहले ही खुराक से, तो आप इसे बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।